चलिए आज हम बात करते हैं सफलता की चाबी के बारे में कि सफलता की चाबी क्या है। उस चाबी से किस तरह से हम लोग जो है वो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं या असफल बना सकते हैं। तो वो चाबी है एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव सोच। क्योंकि आपके पास ना जो उन चीजों से हम अच्छी जो है ना, जो भी चीजें हमारे पास हैं उनसे हम एक अच्छी आउटपुट तभी ले पा सकते हैं जब उनको हम अच्छे से यूज कर सकें। जो भी चीजें हमारे पास है, तो कोई भी काम जो है हमें आगे तब ले जा सकता है अगर हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव हो। अगर हम अपना कोई भी एम है, वो सबसे पहले ना आपके एक दिमाग में जब तक एक थॉट नहीं आता ना तब तक वो स्टार्ट नहीं होता। जब आपने एक सोच आपके दिमाग में आई, आपने सोचा और एक एम बनाया, और उस एम को हम किस तरह से पा सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जब तक वो आपने सोचा नहीं था, एम बनाया नहीं था, तो उसको आप पा भी नहीं सकते। तो वो जो आपका एक टारगेट, लक्ष्य, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, वो पहले आपके पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट होता है। तो ये पॉजिटिव थॉट ही जो है ना, वही आपकी सफलता की चाबी है, वही आपको आगे ले जा सकता है। क्योंकि जब तक आपने सोचा नहीं था, आपने उस पर काम नहीं किया, और उसको खाली सोचने से भी अगर हम सोच कर देखें तो काम नहीं बनने वाला। जब तक हम उस एम के ऊपर, उस लक्ष्य के ऊपर, उस चीज को अचीव करने के लिए ना कुछ काम नहीं करेंगे, तो जब काम करेंगे तभी हम उस रास्ते को, उस ताले को खोल सकते हैं। तो उस अपने एम को पाने के लिए हमें पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखने के साथ साथ हमें कौन कौन से जो काम है उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ना आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आप अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप ऑफिस में अपने कलीग की, बॉस की, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप सेल्स में हैं तो आप अपने कस्टमर की, सभी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट क्या आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप सब सामने वाले को कैसे एक्सप्रेस करें। क्योंकि जो भी आपने एम बनाया है, आपने उसको एक अच्छे से पेपर पर अगर लिख लिया है, तो आपको ये मालूम है कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है। तो उन क्या क्या चीजें करने के लिए जो आपके दिमाग में क्लैरिटी है, उसको आप अगर सामने रखकर कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ बात करेंगे ना, तो आप उस चीज को जरूर पालेंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अपना आत्मसम्मान आपके पास होना चाहिए कि ये नहीं है कि आपको कोई कुछ भी कहा जाए और आप उसको सुने, बट उस लिमिट तक सुने जितने तक कि आपको एक लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी गलती थी, सुन लिया, बट आगे मेरी भी एक रिस्पेक्ट है। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। आपने जो भी एम लिया है या जो भी काम में आपको आपकी टीम ने, आपके बॉस ने या आपकी टीम ने आपको दिया है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। अगर आपने कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ भी एम लिया है, तो उसमें या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगी। तो आप उन दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। जब तक आप खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उस काम को करने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब हम अपना फेलियर के लिए भी तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम फेल क्यों हो, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने फ्यूचर की, अपनी टीम की, अपने काम की, अपने एम की। तो एक रिस्पॉन्सिबल बनिए अगर आप अपनी एक सोच के हिसाब से अपने आप की उस लक्ष्य के लिए एक ताले की चाबी को खोलना चाहते हैं। और दूसरा, आप आशावादी बनिए। ये ना हो कि फेल हो गए तो हम लोग अब कुछ कर नहीं सकते, हम लोग दूसरा कुछ और सोच नहीं सकते कि अब तो हम फेल हो गए, अब तो हम आराम से बैठेंगे या कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बिजनेस में हम फेल हो गए तो हम दूसरा बिजनेस कोई ट्राई नहीं करेंगे। ये देखिए कि अगर आपने उस बिजनेस में जहां तक पहुंचे थे, वो भी आप अपने हिसाब से पहुंचे थे। अगर आपने उसमें कुछ गलतियां करी थी, तो वो गलतियां आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। वो आपको एक लेसन मिला है उतना। आप नेक्स्ट काम जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप को उन गलतियों से दूर रखकर करेंगे। तो वो तभी हो सकता है जब आप एक उम्मीद लेकर, एक आशा के साथ अपने नया काम शुरू करें, या फिर
कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई जिससे कि आपकी टीम को, जॉब को, बॉस को लॉस हो गया, तो वो आपने उसको एक सीखने की तरह यूज कीजिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो वो और अच्छी बात है, बट अगर आपने भी कुछ गलतियां करी उससे सीख लिया तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसके लिए आपको बनना क्या है कि एक उम्मीद रखनी है अपने अंदर कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ या मैं और आगे अच्छा कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट आता है कि अब लगातार जब आपने अगर कोई हमने से गलतियां हुई होगी तो नया सीखते रहिए। क्यों गलतियां हुई, उनके पीछे ये क्या रीजन था, इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हर चीज हमें आजकल ऑनलाइन मिल जाती है और सबके पास एक अच्छा दिमाग भगवान ने दिया है कि हम उन चीजों से निकल सकते हैं। क्यों तभी निकल सकते हैं जब हम सीखेंगे। लगातार हम लोग सोचे कि हम लोग प्रोग्रेस करते रहें, तो वो तभी होगा जब हम एक पॉजिटिव थॉट रखेंगे अपने दिमाग में, एक उसको पॉजिटिवली लेकर चलेंगे, तभी हम आगे निकल सकते हैं। तो वो तभी होगा जब हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। अगर हम सोचेंगे हमने यहाँ तक जितना हमें चाहिए था मिल गया, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सीखते रहेंगे तो अपने आप को तो कॉन्फिडेंट करेंगे ही, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दूसरा, आप और आगे तरक्की करते जाएंगे। फिर आप ना थोड़ा सा कल्पना कीजिए अपने आसपास के माहौल में, या फिर आप अपने आप को जिस इमेजिनेशन कीजिए कि आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। आपने अगर, क्योंकि जो भी आपने एम लिया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है, जो भी आपने लाइफ में एक लक्ष्य लिया है, उसके लिए कहीं ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, कि उसको कहीं पेपर पर लिखा होगा, आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन आई होगी किस तरह से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और उसको और आगे मैं किस तरह से अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब हम ये सारी चीज़ें को ना इमेजिन करते हैं तो कहीं वो रास्ता ना हम लोग थोड़ा दूर तक देख पाते हैं, तो वो हम उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो जब तक हम इमेजिनरी नहीं रहेंगे अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरा, आप अपने आसपास की चीज़ों के सराउंडिंग्स में थोड़ा सा जागरूक रहिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा रही है, लोग क्या तरक्की कर रहे हैं, कौन सी एक नई चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। उन चीज़ों के बारे में आप नॉलेज लीजिए, उन चीज़ों को आप अपने एम को पाने के लिए यूज़ कीजिए, आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे, जब आप नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए तैयार रहेंगे। फिर क्रिएटिव बनिए थोड़ा सा हर चीज के लिए। आप ये देखिए कि किस तरह से हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। हम अगर मार्केट में 10 चीजें मिल रही हैं, हर तरह की बहुत वैरायटी मिलती है, बट लोग वही चीज लेना पसंद करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जिसमें उनका फायदा होता है, जिसमें उनको लगता है कि ये चीज मेरे लिए। तो जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाला आपकी चीज को लेगा नहीं। आपने जो एम लिया है उसको बहुत अच्छे से, अगर इजीली सक्सेस अगर आपको पानी है, अचीव करना है, तो उसको तभी कर सकते हैं आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए। तो कुछ ऐसी 5-6 जो हम इनको चाबीज कह सकते हैं, कीज कह सकते हैं, कि अगर आप ये चीजें, ये बातें यूज करेंगे अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तो आप जरूर एक अच्छी सफलता, एक अच्छा मुकाम, अपने एम को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो आप इनको जरूर देखिए और इनके हिसाब से जो आपको चीज़ एक अच्छी लगती है उसके बारे में आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी आप अगर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।